हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऋणात्मक अधिशोषण से आप क्या समझते हैं? चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, पहले हम अधिशोषण समझ लेते हैं होता है क्या। देखिए, ये हमारा क्या एक ठोस सतह है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अधिशोषक। क्या बोलते हैं? अधिशोषक। जब हम इसको खुली सतह पर रख देते हैं तो होता क्या है कि कुछ समय तत्पश्चात हम देखते हैं इसमें गैस के अणु, वायु उपस्थित गैस के अणु या नमी इसकी सतह पर आके क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं अधिशोष्य पदार्थ। क्या बोलते हैं? अधिशोष्य भी बोलते हैं या अधिशोष्य पदार्थ भी बोलते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिशोषण कहलाती है। अधिशोषण कहलाती है। अब देखते हैं कि ऋणात्मक अधिशोषण क्या होता है। देखिए, यदि यदि अधिशोषक का अधिशोषक का सांद्रण, यदि अधिशोषक का सांद्रण अधिशोषक के अधिशोषक के शोषक के अभ्यंतर की तुलना में अभ्यंतर अभ्यंतर की तुलना में क्या हो? अभ्यंतर की तुलना में इसकी सतह पर क्या होता है? कम होता है। इसकी सतह पर कम होता है। तो क्या कहेंगे? तो घटना को तो घटना को क्या कहेंगे हम? ऋणात्मक अधिशोषण। ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए बच्चों ने क्या लिखा है। यदि अधिशोषक का सांद्रण अधिशोषक के अभ्यंतर की तुलना में इसकी सतह पर अभ्यंतर की तुलना में इसकी सतह पर कम होता है तो घटना को क्या कहेंगे? ऋणात्मक अधिशोषण कहेंगे। ऋणात्मक अधिशोषण इसका मतलब क्या हो? देखिए, ये जो हमारा ठोस सतह है जिसको हमने अधिशोषक बोला, ये क्या कर रहा है? गैस के अणु क्या कम एब्जॉर्ब कर रहा है, कम अधिशोषित कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक अधिशोषण कहेंगे। मतलब बल्क की तुलना में अर्थात स्थूल अवस्था की तुलना में यहाँ पे पृष्ठीय सतह पर क्या हो रहा है? गैस के अणु कम अधिशोषित हो रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे ऋणात्मक अधिशोषण। क्या कहेंगे? यहाँ पे लिख सकते हैं ऋणात्मक। ये हमारा कैसा अधिशोषण हो जाएगा? ऋणात्मक अधिशोषण। शोषण। अब इसको उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा KCl का, अर्थात पोटेशियम क्लोराइड का कैसा विलयन? तनु विलयन। तनु विलयन क्या करेंगे? इसको जब हम रक्त चारकोल में, किसमें? रक्त चारकोल में जब डालेंगे तो ये कैसा होगा अधिशोषण? ये हमारा होगा ऋणात्मक अधिशोषण। ऋणात्मक अधिशोषण कहलाएगा। शोषण बच्चों, प्रश्न में क्या पूछा था? ऋणात्मक अधिशोषण से आप क्या समझते हैं? बच्चों मैंने यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखा दी, यहाँ पे उदाहरण दे दिया और चित्र के माध्यम से यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। ऋणात्मक अधिशोषण। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।